आज मैं आपको भारत की ताकत का वो हिस्सा दिखाने जा रहा हूँ जिसके बारे में बहुत लोग कम जानते हैं। लेकिन सच ये है कि अगर कोई देश सच में सुपर पावर बनता है या बनना चाहता है तो सिर्फ ज़मीन पर नहीं, समुद्र पर भी राज करना पड़ता है। आज हम बात करेंगे भारतीय नौसेना की और उस जहाज़ की जिसने 1971 में युद्ध का रुख पलट दिया। INS विक्रांत की बात करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, समुद्र में क्यों इतना ज़रूरी है। पहले ये समझिए, हम ज़मीन पर लड़ते हैं लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार समुद्र से चलता है। तेल से चलता है, व्यापार चलता है, कंटेनर चलता है, सप्लाई चेन होता है, रक्षा होता है और रणनीति सब समुद्र से जुड़ा है। और जिस देश के पास समुद्र की ताकत है उसके पास दुनिया की नब्ज है। भारत की नौसेना क्यों ज़रूरी थी। अब भारत को देखिए, भारत 3 तरफ से समुद्र से घिरा है और समुद्र का मतलब है खतरा भी, अवसर भी। अगर समुद्र कमज़ोर हो तो दुश्मन अंदर आ सकता है, अगर समुद्र मजबूत हो तो दुश्मन दूर रह जाता है। यही कारण है कि भारत के लिए नौसेना कभी ऑप्शन नहीं थी, नौसेना एक ज़रूरत थी। INS विक्रांत क्या था। INS विक्रांत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था, मतलब ऐसा जहाज़ जिस पर लड़ाकू विमान उतरते हैं और समुद्र के ऊपर पूरा युद्ध चलता है। अब सुनिए, जहाज़ भी है, एयरपोर्ट भी है और हमला भी है, यानी एक चलती फिरती युद्ध मशीन है। और इसी मशीन ने 1971 में पाकिस्तान को समुद्र से घेर लिया था। 1971 में समुद्र ने युद्ध कैसे पलटा। अब ध्यान से सुनिए, 1971 का युद्ध ईस्ट पाकिस्तान में था, आज का बांग्लादेश, और उस इलाके पर पाकिस्तान की सप्लाई लाइन समुद्र से जुड़ी थी। अगर भारत समुद्र में कब्जा कर ले तो पाकिस्तान की सेना हथियार नहीं पाएगी, खाना नहीं पाएगी, सपोर्ट नहीं पाएगी और धीरे धीरे टूट जाएगी। और यही हुआ। INS विक्रांत ने पाकिस्तान की रणनीति को समुद्र में ही दम तोड़ने पर मजबूर कर दिया। भारत ने समुद्री दबाव बना दिया और युद्ध एक तरफ झुका दिया। समुद्री ताकत का असली असर क्या होता है। अब सुनिए, समुद्री ताकत सीधे गोली नहीं चलाती, समुद्री ताकत दुश्मन की सांस काटती है। जब सप्लाई लाइन कटेगी तो सेना भूखी होगी, तो हथियार कम होंगे, तो मन टूटेगा और फिर जीत किसी मैदान में नहीं, दिमाग में हो जाती है। यही INS विक्रांत की सबसे बड़ी भूमिका थी। भारत सुपर पावर बनने की दिशा में कैसे बढ़ता है। अब ध्यान से सुनिए, भारत का भविष्य सिर्फ ज़मीन पर नहीं है, भारत का भविष्य समुद्र पर भी है। क्योंकि आज की दुनिया में तेल समुद्र से आता है, व्यापार समुद्र से चलता है और सुरक्षा समुद्र से तय होती है। इसलिए भारत जब अपनी नौसेना मजबूत करता है तो वह सिर्फ जहाज़ नहीं बनाता, वह देश का भविष्य बनाता है। अब आखिरी लाइन सुनिए, INS विक्रांत सिर्फ एक जहाज़ नहीं था, INS विक्रांत भारत की चेतावनी थी कि अब भारत सिर्फ ज़मीन का संदेश नहीं, भारत अब समुद्र का भी राजा बन रहा है। और जो देश समुद्र पर मजबूत हो जाए उसके दुश्मन सीमा पर भी डरने लगते हैं। इसलिए 1971 में समुद्र ने युद्ध पलटा और भारत ने इतिहास लिखा। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो।